हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है आज अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो जो हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो है पार्ट 1। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, छोटा मोटा वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो है सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम भी देख लीजिए एक बार। देखिए, चैप्टर का जो नाम है आपका ये है। ठीक है, एसी एंड डीसी वाइंडिंग। ठीक है, एसी एंड डीसी मोटर की जो है वाइंडिंग, मोटर या अल्टरनेटर जनरेटर जो भी है उसकी वाइंडिंग के बारे में हम लोगों को देखना है और समझना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपके पास, देखिए ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे लिख करके आ रहा है अध्याय नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। क्या है? एसी एवं डीसी वाइंडिंग। ठीक है, एसी एवं डीसी वाइंडिंग्स का है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, परिचय क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, वैद्युतिक मशीनें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, डीसी तथा एसी। दोनों प्रकार की मशीनों में एक भाग स्थिर जो है रखा जाता है और दूसरा भाग सचल यानी कि मूवेबल रखा जाता है। मशीन में जिस भाग में विद्युतवाहक बल उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है वह उसका मुख्य भाग कहलाता है। डीसी मशीन में मुख्य भाग आर्मेचर होता है। एसी और डीसी जनित द्वारा विद्युतवाहक बल आर्मेचर से ही प्राप्त होता है, जबकि जो है डीसी मोटर में आर्मेचर को ही मुख्य रूप से विद्युतवाहक बल प्रदान किया जाता है। एसी मशीन का मुख्य भाग जो उसका स्टेटर होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका अल्टरनेटर एसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युतवाहक बल स्टेटर से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि एसी मोटर में स्टेटर को ही मुख्य रूप से विद्युतवाहक बल प्रदान किया जाता है। आर्मेचर या स्टेटर में कॉइल्स जो है चालकों की स्थापना ही वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, इस अध्याय में हम वाइंडिंग यानी कि एसी एवं डीसी तथा इससे संबंधित पदों का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, एसी एवं डीसी से रिलेटेड हम लोग जो है वाइंडिंग का जो है बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डीपली पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से है 4.1 जो है टॉपिक नंबर है आपका, क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, आर्मेचर स्टेटर कोर के खांचे में क्रमबद्ध विधि से चालकों कॉइल्स को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। वाइंडिंग मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। पहला क्या है आपका, बंद कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, क्लोज कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, तो हम लोग क्लोज कॉइल वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, ये वाइंडिंग डीसी मशीनों में की जाती है, अतः इसे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें भी कॉइल्स के जो है सिरों को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जो है अंत में दो सिरे प्राप्त होते हैं जो स्रोत से जो है संयोजित कर दिए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे देख लीजिए, दो सिरे प्राप्त होते हैं उसमें जो अंत में संयोजित कर दिए जाते हैं। दूसरा आपका खुला कॉइल वाइंडिंग यानी कि ओपन कॉइल वाइंडिंग। देखिए इस जो है यह वाइंडिंग जो है आपका एसी मशीन में की जाती है और इसमें सभी कॉइल के जो है सिरे स्वतंत्र रखे जाते हैं और उन्हें वांछित क्रम में जो है संयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है क्या है, वाइंडिंग सामग्री। ठीक है, वाइंडिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। वाइंडिंग करने में कौन कौन से मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या, स्टेटर रोटर की वाइंडिंग में जो है प्रयुक्त सामग्री को निम्न जो है 3 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है आपका
क्या है, चालक सामग्री, दूसरा आपका अचालक सामग्री और तीसरा आपका सोल्डर एवं फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो है 3 चालक को इसमें यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, पहला क्या है आपका चालक सामग्री यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स। देखिए छोटी तथा मध्यम जो है क्षमता वाली वैद्युतिक मशीनों तथा उपकरणों की वाइंडिंग्स के लिए सामान्यतः बेलनाकार बेलनाकार आकार के एनामेल्ड तांबे के चालक एनामेल्ड कॉपर कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाइंडिंग प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले चालक तार विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन के साथ आते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है यहाँ पे एनामेल्ड तांबे का तार, दूसरा आपका सुपर एनामेल्ड तांबे का तार, तीसरा आपका होता है सिंगल कॉटन कवर्ड तांबे का तार, दूसरा होता है आपका डबल, अगला जो है आपका चौथा नंबर पॉइंट है क्या है डबल कॉटन जो है कॉटन कवर तांबे का तार, उसके बाद सिंगल सिल्क जो है कवर्ड तांबे का तार, उसके बाद है आपका डबल सिल्क कवर्ड तांबे का तार, उसके बाद है पीवीसी कवर्ड तांबे का तार, उसके बाद है पत्ती के आकार के चालक। ठीक है, इतने टाइप के जो है चालक आते हैं। ठीक है, वाइंडिंग के लिए। देखिए यहाँ पे विवरण, यहाँ पे उसका डिफिनेशन दिया गया है जो है विवरण क्या है देखिए उसको यहाँ पे देखिए उपरोक्त तारों को कार्य के रूप में जो है कार्य के अनुरूप विभिन्न प्रयोग में लाया जा सकता है जो कि निम्नवर्त है। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे देखिए क्या है उपरोक्त वाइंडिंग तार सामान्यतः जो 48 SWG से 12 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो है तक की मोटाई में बनाया जाता है। तार की मोटाई में जो है उस पर चढ़े अचालक आवरण की मोटाई सम्मिलित नहीं की जाती। ठीक है, दूसरा आपका डबल कॉटन की जो है परत चढ़े तार प्रायः डीसी मशीनों की फील्ड कॉइल्स यानी कि फील्ड कॉइल्स की वाइंडिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पीवीसी परत चढ़े तार का जो है उपयोग पानी के पाइप में जो है रहकर कार्य करने वाले समरसेबल पंप यानी कि समरसेबल पंप की वाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पीवीसी कवर्ड तांबे के तार जो है तांबे के तार अधिक तापमान सह सकते हैं एवं इन चालकों का जो है उपयोग विद्युत पारेषण मशीनों की वाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है आपका पत्ती आकार के चालकों का उपयोग विद्युत उत्पादक मशीनों की वाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सुपर एनामेल्ड तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्या है आपका अचालक सामग्री। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है जिस प्रकार वैद्युतिक मशीनों में विद्युत धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए चालकों का उपयोग आवश्यक है, उसी प्रकार चालकों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनको अचालक पदार्थ से आवरण युक्त करना भी आवश्यक है। वाइंडिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले अचालकों का जो है चयन कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कार्यकारी तापमान, कार्यकारी वोल्टेज, जो वैद्युतिक एवं यांत्रिक दबाव, कंपन, धूल युक्त परिस्थितियों, प्रतिक्रिया करने वाले जो है रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। ठीक है, जो सह सके उसको यहाँ पे अचालक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए क्या है वाइंडिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले जो है अचालक पदार्थ निम्न हैं। ठीक है, पहला है आपका क्या है इंसुलेटिंग पेपर। ठीक है, ये इंसुलेटिंग पेपर क्या होता है देखिए इनका उपयोग आर्मेचर स्टेटर कोर के जो है खांचों में उपस्थित की जाने वाली क्वाइल्स को
जो कोर से पृथक करने के लिए किया जाता है। अचालक कागज निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लेदराइज्ड पेपर, ठीक है। लेदराइज्ड पेपर क्या होता है, देखिए यह गहरे स्लेटी रंग का जो है मजबूत तथा उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेटिंग पेपर है। इसका उपयोग विद्युत धारावाही चालकों को कोर के खांचे से जो है पृथक्कृत करने के लिए किया जाता है। यह श्रेणी ई का अचालक पदार्थ है, ठीक है। अगला यहाँ पे है प्रेस फान पेपर। प्रेस फान पेपर क्या होता है, देखिए यह सामान्यतः पीले रंग का अत्यधिक चमकदार मोटा कागज होता है। इसका उपयोग भी जो लेदराइज्ड पेपर की भांति किया जाता है, ठीक है। यह श्रेणी ए का अचालक पदार्थ है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है आपका ट्रिप्लेक्स पेपर, ठीक है। ट्रिप्लेक्स पेपर के समझते हैं हम लोग। देखिए यह लेदराइज्ड तथा जो है फ्रेश फान कागज की जो है परतों के बीच पॉलिस्टर पदार्थ की जो है नमी रोधी परत लगाकर तैयार किया जाता है। इसका रंग भूरा, स्लेटी, हरा या पीला होता है। यह उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला कागज होता है और यह श्रेणी ई का अचालक पदार्थ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, यह है जो है मिलीनेक्स पेपर, ठीक है। मिलीनेक्स पेपर को समझते हैं। देखिए यह सफ़ेद रंग का जो है सिंथेटिक कागज है और प्रायः यह नमी रोधी एवं उच्च वैद्युतिक तथा यांत्रिक सामर्थ्य वाला होता है। यह श्रेणी ई तथा बी का अचालक पदार्थ है, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, माइकानाइट पेपर, ठीक है। माइकानाइट पेपर को समझते हैं। देखिए यह कागज अथवा कपड़े पर अभ्रक की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है। यह प्रायः सफ़ेद रंग का होता है और यह श्रेणी ई तथा बी का अचालक पदार्थ है। यह नमी रोधी, अग्नि रोधी एवं उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला अचालक पदार्थ है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए जो है इंसुलेटिंग क्लॉथ। देखिए इंसुलेटिंग क्लॉथ क्या होता है, यह कागज की तुलना में अधिक लचीला होता है और इसका उपयोग जो है वाइंडिंग कॉइल्स के ऊपर अचालक परत के रूप में जो है लपेटने के लिए किया जाता है, ठीक है। अचालक कपड़ा निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एम्पेयर क्लॉथ। देखिए एम्पेयर क्लॉथ के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, ये कपड़े पर इंसुलेटिंग वार्निश की जो है परत चढ़ाकर तथा सुखाकर तैयार किया जाता है और यह वार्निश के जो है रंग के अनुरूप प्रायः पीले या काले रंग का होता है। यह श्रेणी ए का अचालक कहलाता है, ठीक है, अचालक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अगला है आपका फाइबर ग्लास क्लॉथ, ठीक है। फाइबर ग्लास क्लॉथ को समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है, फाइबर ग्लास क्लॉथ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है तथा यह अधिक तापमान पर भी कार्य करने में जो है सक्षम होता है। जो है वार्निश आलेपित कपड़े का रंग सुनहरा या पीला होता है, जबकि वार्निश लेप रहित कपड़े का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। जिस पर वार्निश नहीं की जाती है उसका कलर जो है सफ़ेद होता है, ठीक है। यह श्रेणी ई तथा बी का अचालक पदार्थ है, ठीक है। देखिए आगे क्या आपका इंसुलेटिंग टेप। इंसुलेटिंग टेप के बारे में समझते हैं। देखिए इसका उपयोग चालकों चालकों के समूह पर जो है अचालक परत चढ़ाने के लिए तथा अनेक चालकों तारों को एक जगह बांधने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, इंसुलेटिंग टेप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग टेप जो है आपका निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, कॉटन टेप। देखिए कॉटन टेप क्या है, यह सफ़ेद रंग की जो है सूती पट्टी होती है। यह जो है सफ़ेद रंग की सूती पट्टी होती है। यह श्रेणी ए का अचालक पदार्थ है, ठीक है। अगला आपका एम्पेयर टेप, ठीक है। एम्पायर टेप, यह वार्निश में डुबोकर तथा
सुखाकर तैयार की गई कपड़े की जो है पट्टी होती है। यह प्रायः पीले अथवा काले काले रंग की होती है और यह श्रेणी ए का अचालक पदार्थ है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, फाइबर ग्लास टेप। फाइबर ग्लास टेप यह कांच की रुई तथा सूत जो है सूत से तैयार की गई टैप है जो उच्च तापमान पर कार्य कर सकती है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। यह श्रेणी बी तथा एफ का अचालक पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला आगे क्या है, यहाँ पे इंसुलेटिंग स्लीव। ठीक है, इंसुलेटिंग स्लीव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इंसुलेटिंग स्लीव भी जो है कई टाइप की होती है। ठीक है, तो जो है इसमें इंसुलेटिंग स्लीव जो है आपका अलग अलग प्रकार की आती है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार के तारों तथा उनके जोड़ों पर जो है अचालक आवरण चढ़ाने के लिए किया जाता है। ये अचालक पदार्थ से बने खोखले नलिकाएँ होती हैं और ये जो है ये निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कॉटन स्लीव। देखिए कॉटन स्लीव क्या होता है, ये सूती धागे को जो है बुनकर तैयार की जाती है और जो है ये श्रेणी एक का अचालक पदार्थ होती है। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है एम्पेयर स्लीव। देखिए एम्पेयर स्लीव क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यह सूती नीली जो है नलिका यह सूती नलिका को वार्निश में डुबाकर तथा सुखाकर बनाई जाती है और जो है यह भी श्रेणी एक का अचालक पदार्थ होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, देखिए पीवीसी स्लीव। यहाँ पे पीवीसी स्लीव है, उसके बारे में समझते। देखिए ये पॉलीविनाइल क्लोराइड नामक वे सिंथेटिक पदार्थ से बनाई जाती है। ये नमी रोधी होती है परंतु तापमान बढ़ने पर यह पिघलने लगती है। ठीक है, अतः इनका उपयोग मोटर्स जनित्र के केवल बाह्य संयोजक तारों पर ही किया जा सकता है। ठीक है, वाइंडिंग में नहीं किया जाता क्योंकि ये पिघलने लगती है। ठीक है, अगला है आपका फाइबर ग्लास स्लीव। ठीक है, फाइबर ग्लास स्लीव के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइबर ग्लास स्लीव क्या होता है, देखिए ये जो है ये सूती धागे से बुनी फाइबर ग्लास तथा वार्निश में डुबाई गई स्लीव होती है। ये प्रायः पीले तथा काले रंग की होती है। ये श्रेणी ई बी तथा एफ श्रेणी के अचालक पदार्थ के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है, अगला जो है यहाँ पे क्या है, अन्य अचालक पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ना है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी जो है निम्न प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो इसको जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।